मुझे डर लगा होगा आप फिर ना मेरा क्लिप बना। जो हो गया था ना वो हो गया है, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। वो वीडियोस किसी भी वक्त अपलोड हो सकते हैं, बच्ची को नुकसान होगा उससे। एक बड़े शातिर और मक्कार ब्लैकमेलर का हमें सामना है। आप यहाँ से मूव करें और हम यहाँ से मूव करें और उसके सर पे खड़े हो जाएं ताकि उसको ऑप्शन में मिले किसी और तरीके से। जिस वक्त ये तुम क्लिप बना रहे थे जी, तो उस वक्त ज़हन में क्या था? मैं उनको अपनी तरफ से ब्लैकमेल करूंगा भी ये मेरे साथ तुमने किया था, मेरे साथ शादी करो। नमस्कार। मस्त खरवंशियों में बहन से निकाह करना एक सपना ही नहीं होता, अपितु खुद को आसमानी दल्ले के मुख्य लुल्ले का सच्चा गुलाम साबित करने की प्रथम सीढ़ी होती है। लेकिन एक मस्त खरवंशी भाई ने अपने को आसमानी दल्ले का सच्चा गुलाम साबित करने की कामना में एक ऐसा कार्य कर दिया कि समस्त मस्त खरवंश को उससे ईर्ष्या होने लगी है। इस मस्त खरवंशी ने पहले अपनी बहन से सगाई की, फिर बहन की दुग्गी का यथासंभव मर्दन किया तथा उस रोमांचक बहन की दुग्गी द्वारा लाठी धुलवाने की क्रिया के चलचित्र भी बना लिए। लेकिन निकाह का समय आया तो उस मस्त खरवंशी ने उस बहन की बजाय अपनी दूसरी बहन से निकाह कर लिया। लेकिन साथ ही उसने पहली बहन का चलचित्रों के माध्यम से भयादोहन करना शुरू कर दिया। वो खुद भी उससे लाठी धुलवाता और अपने दोस्तों की भी लाठी धुलवाने लगा। इससे तंग आकर उसकी बहन ने रेवड़ राष्ट्र में छुपे हमारे जासूस फुद्दुद्दीन से संपर्क किया। टीम फुद्दुद्दीन ने बहादुरी का परिचय देते हुए इस पूरे मामले का भंडाफोड़ किया और आपके लिए ये रिपोर्ट तैयार करके भेजी है। मुजफ्फरगढ़ की एक पढ़ी लिखी लड़की जिसका रिश्ता उसके घर वालों ने दुबई में नौकरी करने वाले एक लड़के से तय किया था। लड़का जो रिश्ते में लड़की का कजन भी था, अब लड़की को ब्लैकमेल कर रहा था। मंगनी के दिनों में वो दोनों एक दूसरे के करीब आए। लड़की ने अपनी मर्जी से अपने निजी लम्हात की रिकॉर्डिंग्स करवाई, शायद ये सोचकर कि यही लड़का तो उसका शौहर बनने जा रहा है। लेकिन बाद अज़ां लड़के की मां ने यह मंगनी तोड़कर अपने बेटे की शादी कहीं और कर दी। लड़के ने शादी तो कर ली, लेकिन अपनी साबिका मंगेतर को भी अपनी हवस की राहों पर अपने साथ साथ घसीटने का फैसला किया। उसने उन वीडियोस की बुनियाद पर जो मंगनी के रिश्ते के दौरान रिकॉर्ड की गई थीं, लड़की को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। वो उसे जब, जहां और जैसे जी चाहता बुलाता, उसे नोचता, भंबोड़ता, काटता। उसने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर भी लड़की के साथ ज्यादती का इर्तिकाब किया और उस पर वहशियाना तशद्दुद भी करता रहा। लड़की ने सब लोगों और जिंदगी से मायूस होकर आखिरी सहारे के तौर पर टीम से राबिता किया। सारी विपता रो रो कर सुनाई और ये भी कहा कि अगर अब भी उसे इस ब्लैकमेलिंग के दहकते हुए जहन्नुम से निजात न मिली तो वो खुद को खत्म कर लेगी। किसी भी कार्रवाई से पहले हमें इस बात का यकीन होना जरूरी था कि लड़का वाकई लड़की को ब्लैकमेल कर रहा है। उसकी ब्लैकमेलिंग की रिकॉर्डिंग भी जरूरी थी ताकि वो बाद में इस बात से मुकर न सके। सो हमने लड़की तक फौरन खुफिया कैमरा भिजवाया और उससे कहा कि अब जब वो अपने साबिका मंगेतर से मिले तो उसने कुछ ऐसी बात जरूर करे जिससे अंदाजा हो सके कि उसने वाकई लड़की की रिकॉर्डिंग की है और ये भी कि वो उसे ब्लैकमेल कर रहा है। कुछ ही दिन बाद ब्लैकमेलिंग करने वाले लड़के ने लड़की को दोबारा मिलने के लिए बुलाया और लड़की ने कमाल होशियारी से उसके साथ गाड़ी में बैठने से पहले इतनी बातें रिकॉर्ड कर लीं जो उस शख्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए काफी थीं। हम गुफ्तगू के कुछ हिस्से नशर कर रहे हैं इसलिए कि इस शख्स की बाकी गुफ्तगू इस काबिल नहीं कि उसे ऑन एयर किया जा सके। देखिए, पहले भी 2 दफा आप मेरा क्लिप बना चुके हैं, अवैस को भी पीछे लगाए हैं। मुझे डर लगा होगा आप फिर ना मेरा क्लिप बना लें। कसम उठाए, अगली बार जब मैं आऊंगी आप कुछ नहीं करेंगे। या पहले जो क्लिपें बनाई हैं वो थोड़ा था। वो पुरानी बातें क्यों तुम उसको बार बार ऐसे, जो हो गया था ना वो हो गया, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है ये इस चीज़ के ऊपर तुम बात करो। चलते हैं, मैं खुद चली इस वीडियो रिकॉर्डिंग के अगले ही रोज वो शख्स वापस दुबई चला गया। हम इंतजार के सिवा और कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि लड़की अगर उसे खुद रोकती या खुद मिलने का कहती तो उसे शक हो सकता था। इस शख्स की बदकिस्मती या फिर हमारी खुशकिस्मती कि वो कुछ ही हफ्ते बाद वापस मुजफ्फरगढ़ आ गया और आते ही लड़की से दोबारा मिलने का मुतालबा करने लगा।
हम ये खबर मिलते ही फौरन मुजफ्फरगढ़ के लिए रवाना हुए। हमने मुजफ्फरगढ़ पहुंचते ही अपने वहां के सीनियर नुमाइंदे अंसर आफ्ताब से मुलाकात की। मुझे एक बंदा थोड़ा सा क्लेवर है, थोड़ा सा चालाक है। मैं लास्ट टाइम वो आया था स्टेडियम के अंदर। अब देखें वो कहीं किसी बाजार वगैरह में हो फिर तो हमारे लिए बड़ा आसान है, यानी एक गाड़ी हम उसके आगे लगाएं, एक पीछे लगाएं, उसको ब्लॉक कर दें। अब स्टेडियम के अंदर ये है कि उसकी गाड़ी के अलावा अगर कोई भी गाड़ी या कोई भी मूवमेंट और होगी तो उसे थोड़ा सा शक हो जाएगा और वो हाथ नहीं आएगा हमारे। और हमें थोड़ा सा प्लान इस तरह से करना पड़ेगा कि हम अभी उससे बच्ची से पूछते हैं कि वो उसे किस ऐसी जगह बुला सकती है जो कंपैरेटिवली हमारे लिए आसान हो, ताकि वो एक बार हाथ से निकल गया ना तो फिर लड़की के लिए प्रॉब्लम होगा। मसलन उसके पास वो जो वीडियोस मौजूद हैं, बच्ची को नुकसान होगा उससे। ठीक है, स्टेडियम के 2 दरवाजे हैं, एक दरवाज़ा लॉक हो गया, दूसरे दरवाजे से वो निकल गया, और दूसरे दरवाजे से हम खड़े हैं और ज़ाहिर वो निकलने का कोई चांस ही नहीं है, फिर तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, और पुलिस एहलकार रिक्वेस्ट किया आपने कि हमें सादा कपड़ों में मिल जाए? जी बिल्कुल, वो आ चुके हैं, बाहर आए हुए हैं, मौजूद है हमारे साथ। इब्तिदाई मंसूबाबंदी के बाद हम लड़की से मुलाकात के लिए उसके घर पहुंचे, जो आबादी से जरा हटकर था। मकसद ये था कि लड़की से तमाम तफसीलात मालूम की जाए। अच्छा, अब आपने बिल्कुल एक तो सच बताना है, ठीक है, पहली बात, और दूसरी बात यह कि बिल्कुल बेफिक्र होके और बेखौफ होके आपने बताना है, ठीक है, बड़ा भाई समझता हूँ। अब आप मुझे ये बताओ कि मामला कहाँ से शुरू हुआ और कैसे यहाँ तक पहुँचा? भाई इस लड़के की जो मुमानी है ना, इस लड़के की? हाँ जी, वो मेरी सगी बहन है। ठीक है। 2012 की बात है। उन दिनों ना मैंने कॉलेज में दाखिला लिया था, तो ये जो है अचानक से इसको मैसेज किया। बाजी ने कहा कि इसको मैसेज कर दो, मेरी तबीयत ख़राब है, चलो तुम्हारा बहन हुई तो वो मसरूफ़ है, ये मुझे आके ले जाए। बस मैंने इसको मैसेज किया, वो मैसेज करना था, ये मेरे पीछे पड़ गया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये है वो है। मैंने डर की वजह से किसी को नहीं बताया। मैंने ये सोचा कि ये बंदा चुप हो जाएगा, लेकिन इसने एक लड़की इरम को मेरे पीछे लगा दिया। इसने कहा कि वो मेरी बहन है, और वो जो है बाद में मुझे पता चला कि ये उसे भी यूज़ कर चुका है। इसने मुझे कहा मैंने तुम्हारे नाम पे जो है ना मन्नत ली थी, कसमें उठाई, और इसने मुझे कवर कर लिया। 2013 में जो है ना फरवरी में इन्होंने मेरा रिश्ता मांगा। तो संजीदा था? हाँ जी, संजीदा नहीं, इसका वहाँ पे अपनी कज़न के साथ रिश्ता हुआ पड़ा था और 8 साल से हुआ पड़ा था। बस इसने मेरे साथ रिश्ता किया और जो है ना रिश्ता 3 माह के अंदर ही इसने ख़त्म कर दिया। इसकी फैमिली आई रिश्ता मांगने के लिए? इसकी अम्मी नहीं आ रही थी, बस ज़बरदस्ती उन्हें लेके आया। अच्छा। और इसका अब्बू भी नहीं आया मंगनी में। फिर उसके बाद ये जो है ना वीडियो बना के 2013 में ये चला गया उधर दुबई। फिर कुछ दिन बाद मेरी बाजी ने आके बताया कि इसकी दोबारा उसी लड़की से हो रही है, नीलम से हो रही है, जिसके साथ 8 साल इसका था। शादी से ये पहले वापस आया, इसने अवैस को मेरे पीछे लगाया। उस अवैस ने ना जो है ना मुझे कहा कि तुम जूस कॉर्नर पे आओ, तुम मुझसे हाथ रखवा लो जिस चीज़ पे मर्ज़ी। मैंने उसे सूरत यासीन पे हाथ रखवाया। उसने कहा कि मैं सनी के कहने पे उसका निकनेम सनी है, वैसे फैज़ान कहते हैं, उसके कहने पे मैं कुछ भी नहीं कर रहा। फिर अब जो है ना अवैस ने कहा कि तुम मुझे मिलने आओ, तो मैं उस दिन इसको मिलने गई। वहाँ पे ये भी मौजूद था, फैज़ान, और अवैस भी मौजूद था। तो मैंने अवैस के सामने हाथ जोड़े, मैंने कहा देखो मैंने तुम्हें दिल से भाई माना था, तुम्हें भाई कहा था, मेरे साथ ऐसे ना करो। तो फैज़ान ने कहा तू क्या समझती है मैं तुझे जाने दूँगा इतनी आसानी से। मैंने इसके सामने बहुत ज़्यादा मैं रोती रही, मैं इतनी खौफ में आ गई। इसने मुझे टिका के मारा, जिसके बदले में मेरे कान का पर्दा फट गया था। मैं घर आई, मेरे होंठ से खून था, मेरा मुँह सूजा हुआ था। घर आई, अम्मी ने देखा है, मैंने अम्मी को बताया, वो तो रोने लग गई हैं। मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा मेरा पहले साथ देते तो इस हद तक मैं ना जाती। अब वो दोबारा मुझे किसी और के हवाले कर रहे। ठीक है, अल्लाह बेहतर करेगा। बस अब आप रोए नहीं, बस हम आ गए। अब आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि वो बुला कहाँ रहा है, यानी कहाँ आपको बुलाएगा? स्टेडियम के साथ वाली जो गली है जहाँ पिछली बार गए थे, अब उसे स्टेडियम के अंदर नहीं बुलाऊंगी क्योंकि उसे शक पड़ जाएगा। उसे कहूँगी स्टेडियम के बिल्कुल साथ ही गली है। स्टेडियम के अंदर आ जाए, वहाँ से वो भाग नहीं सकेगा। लेकिन उसे शक पड़ जाएगा। हम आपको कॉल करें, आप यहाँ से मूव करें और हम यहाँ से मूव करें और उसके सर पे खड़े हो जाएं ताकि उसको ऑप्शन ही ना मिले किसी और गली के अंदर जाने का। आप मुझे बताओ कि जब वो गाड़ी लेके आ जाएगा तो आप उसे कितनी देर एंगेज रख सकती हैं, मतलब कितनी देर वहाँ पे खड़ा रख सकती हैं? ये फ़ौरन बैठना पड़ेगा आपको साथ? फ़ौरन बैठना पड़ेगा, उसको शक पड़ जाएगा। नहीं, वहाँ लेकिन करो ना, पहले मुझे यकीन दिलाओ कि तुम किसके पास लेके जा रहे हो, मेरी बात करवाओ, वाकई निकाह करने जा रहे हो, कुछ और तो नहीं करोगे मेरे साथ। थोड़ा ड्रामा तो किया जा सकता है ना? हाँ, थोड़ा 2-1 मिनट भी हमें मिल जाएंगे ना तो हम एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन करने की पोजीशन में होंगे। इसके लिए हमने एक बार उस गली और उसके अतराफ का जायजा लेने का फैसला किया
जहां उसने इस लड़की को पिक करने आना था। इस प्रोग्राम के लिए सरेआम की टीम ने पहली बार ड्रोन कैमरे की मदद भी हासिल की। इस कैमरे से गली, उससे मुल्हका ग्राउंड और इर्द गिर्द भागने के मुमकिना रास्तों की भी मुकम्मल तफसील और तस्वीर हमारे सामने आ गई। अब हमने लड़की से कहा कि वो लड़के को तयशुदा मकाम पर बुला ले और खुद उस इलाके के इर्द गिर्द अपनी पोजीशन संभालने के लिए वहां से रवाना हुए। अच्छा, आप जो यूनिफॉर्म में ज़ाहिर है वो हमारा आप स्ट्रेंथ है, लेकिन आप पीछे रहेंगे और जो सिविल के लोग हैं वो आगे आके, ताकि हम उसको पकड़ सकें। लड़की रिक्शे के जरिए वहां पहुंची। हम सब लड़की से दूर दूर अपनी अपनी पोजीशंस पर मौजूद थे। लड़का हमारी तवक्कुआत से कहीं ज्यादा चालाक निकला। अब की बार वो गाड़ी की बजाय मोटरसाइकिल पर आया था, जिस पर भागना निस्बतन आसान होता। लेकिन जैसे ही वो लड़की के करीब आकर रुका, उसे ये एहसास ही नहीं हुआ कि सरेआम की टीम के अराकीन और सादा लिबास एहलकार उस पर किस तरह से झपटे। उसके पास संभलने का कोई मौका नहीं था। पकड़ो 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 पकड़ो, ये शाबाश। नहीं जाता इसके ऐसी की तस्वीर। मेरी बात सुनो। तुम्हें क्या लगा था सारी जिंदगी तू मुझे ऐसे ब्लैकमेल करेगा? मैं तुझे छोड़ दूंगी। हम भी आपको बहुत अच्छी तरह जानते हैं जी। हाँ जी। और आपकी सारी रिकॉर्डिंग्स जो है वो हमारे पास मौजूद है। जितनी गुफ्तगू आपने लास्ट टाइम इससे की थी जी, वो सारी आपकी रहमान साहब, सच सच मैं अब सच बता बचाएगा तुम्हें, और कोई चीज़ मैं नहीं कहीं नहीं भागता। शुरू में इस शख्स ने कुछ आएं बाएं शाएं करने की कोशिश की, लेकिन जब उसे ये एहसास हुआ कि मामला अब उसके हाथ से निकल चुका है, तब उसे सब कुछ तस्लीम करना ही पड़ा। एक मिनट, चलो अब ईमानदारी से बता जरा। वैसे तो बड़ा जज्बाती आदमी है मेरा भाई। कहाँ है मौलवी साहब, किससे निकाह करवाना था? मैं मुल्तान इनको लेकर जा रहा था। किसके पास? अभी आप मैं कॉल मिलाता हूँ। बोलो बोलो। नहीं वो मैं हम फोन चेक के करवाते हैं। बाद उस टाइम हाँ मिला लें। बताओ मिलाएं, हम चेक करते हैं अभी, एक मिनट चेक करते हैं। मैंने अभी आप करें ना दोस्त को, मैं अभी आखिरी कॉल किस लिए की? मुल्तान ब्यूरो में चेक करें जिसने मौलवी लाइनअप किया हुआ था जरा। इस वक्त से कह रहा हूँ कि अब फ़ायदा तुम्हें जज्बात से नहीं होगा, जितना सच बोलोगे। अब पहली बात यह है कि वो क्लिप इस वक्त दुनिया में मौजूद है या नहीं है? जी वो नहीं है, वो कम से कम 1.5 से 2 साल हो गए, वो मैंने डिलीट कर किसी दिया। और के पास नहीं वो था मैंने clip? नहीं सर, किसी के पास अब नहीं इसके था। पास, घर वालों में से किसी के सिर्फ पास? इनके पास था, वो अच्छा। किसी के पास नहीं था, किसी ने भी आता वो अब किसी को मालूम भी देखो, नहीं है इस जान चीज़ का। देनी है खुदा को। जब इसने लास्ट टाइम तुमसे कहा जी कि तुम्हारे पास वो क्लिप है भी है या नहीं, जब इसने बात शुरू की है दोबारा जी, और जी। हमारे कहने पे शुरू की है तुमसे, जी। तो तुमने इसको स्टिल्स नहीं भिजवाई? कौन सी? तस्वीरें हाँ भिजवाई? उस थी तस्वीरें थी, वो उस क्लिप का वो की तस्वीरें तस्वीरें बनी हुई थी, ना, लेकिन वो वो कहाँ है? तस्वीरें भी डिलीट हो गई थी। वो मैंने इनको मैसेज किया था मेरी और बात मेरे से सुने सर कैसे डिलीट हुई थी। मेरा भाई मोबाइल पानी के अंदर गिर गया था, वॉशरूम के अंदर, तो उसके अंदर सारा जो डाटा तो सब का सब खत्म हो उस गया पर था। तुमने कोई बैकअप नहीं रखा हुआ था? नहीं कोई बैकअप नहीं था सर। तो वो गलत। अच्छा, तुम्हें खुदा खौफ खुदा की वजह से तो डिलीट नहीं की ना? नहीं वो तो पानी की वजह से डिलीट नहीं, हो गई नहीं, ना। सर। अल्लाह का खौफ तो नहीं आया? वो मैंने क्लिप पहले जो डिलीट किए थे वो किस लिए डिलीट किए, मैंने कहा ये तो वो तस्वीरें भी किस लिए रखी हुई थी? वो तस्वीरें ऐसे थी कि मैंने इनको मैसेज किया, मैसेज के ऊपर Blackmail करने के लिए। फिर फलाने देख इसकी लिया। माँ ने, इसकी बीवी ने मुझे फोन किया है, मेरे पास उनकी रिकॉर्डिंग है। उन्होंने कहा हमारे पास तेरा एक सबूत है, हम नेट पे दे दें, तुम मुंह दिखाने जोगी नहीं रहेगी। कुछ देर बाद ब्लैकमेलिंग के मुलजिम और मुदैया को डीपीओ मुजफ्फरगढ़ ने तफ्तीश के लिए अपने दफ्तर बुलाया। डीपीओ मुजफ्फरगढ़ की जाती दिलचस्पी के बगैर इस ब्लैकमेलर को गिरफ्तार करना नामुमकिन होता। ये बच्ची है, इसने हमसे कांटेक्ट किया कराची में कि जी मुझे मेरा रिश्तेदार है, वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। एक रिलेशन था हमारा पहले, उसने वो वीडियो क्लिप्स कुछ बनाए, उसने कुछ तस्वीर बनाई और अब वो उनको बुनियाद बना के मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। आप बताएं कि किस तरह से मदद कर सकते हैं? कि ये तमाम तर चीज़ें तफ्तीश में आएंगी और जो इन्वेस्टिगेशन है वो पूरा मेरिट के ऊपर होगी और कोई भी जुर्म जो है किसी भी क्रिमिनल का उसके ऊपर पर्दापोशी नहीं की जाएगी। बहुत शुक्रिया, थैंक थैंक यू सो मच। हाँ बिल्कुल कहें, बिल्कुल आप कुछ कहना चाहें? जी बेटा जी इंशाल्लाह पूरा
पूरा आपको इंसाफ इसको मिलेगा, सख्त से सख्त पूरा सजा इंसाफ मिलेगा और आप 4-5 साल आपके घर वालों को भी जो है वो हम मतला करेंगे और इसके आपकी घर हर कानूनी जायज मदद जो है वो इंशाल्लाह करेंगे। और सर इसके एक इसकी कंसर्न वजह से मैं नफ्सियाती मरीज बन गई हूँ, मेरी पढ़ाई खत्म हो गई, मेरे घर वाले मुझसे नफरत करते हैं, इसके घर वाले खानदान वाले अलग मेरे भाइयों को जलील करते हैं। लड़के के पास अब अपने दिफा में कहने के लिए कुछ भी नहीं था। जिस वक्त ये तुम क्लिप बना रहे थे जी। तो सर जहन में क्या था? मेरे जहन में यही था कि कल को खुदा न खास्ते मुझे छोड़ जाएंगे तो मैं उनको अपनी तरफ से ब्लैकमेल करूँगा, भी ये मेरे साथ तुमने किया था, मेरे साथ शादी करो। इसी तरह ही मैंने किया, लेकिन इसने कहा दुबई जब मैं था ना उस टाइम इन्होंने कहा कि मैं जो है ना तुमसे निकाह करना चाहती हूँ सारा कुछ, लेकिन ये तस्वीरें डिलीट कर दो। ये 2 साल पहले की बात बता रहा, फिर मैंने डिलीट कर दी थी। तुमने रिश्ता भेजा है इसको? जी। तो इसको किस नीयत से फिर रिश्ता भेजा? तुम्हारी अम्मी तो गई नहीं, ये गई थी? हैं, सब गए हैं, फंक्शन हुआ था हमारा अच्छा। सब खानदान वाले उसके साथ भी 10 साल से रिश्ता चल रहा था? मैंने तोड़ दिया था, अच्छा। उससे तोड़ दिया था, इस वजह से वो मेरे माम की बेटी है। अच्छा, अब ज़रा बेटा मुझे तुम ये बताओ। हाँ, मैं करता हूँ तुमसे बात ज़रा। ये जो 5 साल थे इससे रिश्ते के तुम्हारे, ये कैसे गुजरे हैं तुम पर? बिल्कुल ईमानदारी से बताना ज़रा। किस तकलीफ से? ऐसे गुजरे हैं जैसे मुझ पे कयामत गुजरी। मुझे ना खाने का होश होता था, ना सोने का होश आता था, परेशानी से मुझे उल्टियाँ होती थी और तो मैं नफ्सियाती मरीज बन गई हूँ। आया जिस तकलीफ में वो औरत रही, आपने जिस तरह से आप कह रहे हैं ना तशद्दुद भी किया उसके ऊपर, आप कह रहे हैं मैंने इसे ज़बरदस्ती भी किया, ठीक है, आपने ज़बरदस्ती भी किया, अपने दोस्त के सामने भी इसको पेश किया। अब आप नहीं मान रहे वो ये? मैं दोस्त के सामने नहीं पेश किया, ये खुद उनके साथ मिली थी। पहले ये उधर जूस कॉर्नर पर मिली थी, फिर ये वो तो क्लिप डिलीट करवाने के लिए वो तो मान रही है, वो तो हमें खुद बता रही है। जब आपके पास एक चीज़ की क्लिप है वो डिलीट करवाने के लिए तो कुछ भी करेगी ना बेचारी। अब वो मेरे पास क्लिप थे भी नहीं सर, मेरे पास क्लिप थे ही नहीं। ठीक है, अब बेटा आखिर में बताओ क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि इस बंदे को सख्त से सख्त सज़ा दें, इसके घर वालों को भी सज़ा दें जो इसके साथ मिले हुए थे और मुझ पे तालियां बजाते थे, मेरी बेबसी पे हंसते थे। मैं चाहती हूँ कि सबको सज़ा मिले और ये बंदा सारी उम्र के लिए भी जेल में पड़ा ना फिर भी ये सज़ा कम है। एक बात बेटा दिल से आपने बताना है, इसमें सारी गलती इसकी है? इसकी भी गलती है, मेरी भी गलती है, क्योंकि मैंने इस पे एतबार किया, मैंने दिल जान से इस पे एतबार किया। जरूर एक मैसेज दो देखने वाले बच्चों को। मैं सब लड़कियों से ये कहना चाहती हूँ कि घर में आपको कोई चीज़ नहीं मिलती, आपको प्यार नहीं मिलता, घर में आपको भूखा भी रहना पड़े, इज्जत से घर में रहें, किसी बंदे की तरफ ना जाए, किसी पे एतबार ना करे, बिल्कुल भी ना करे। अगर एक बंदा आपको प्यार के लिए भी कहना ना, तो आप ये समझे कि नहीं, ये आपकी इज्जत का भूखा है। आशा है टीम फुद्दुद्दीन की इस रिपोर्ट ने मस्त खरवंशियों में पूरी की जाने वाली बहन भाई की लाठी दुग्गी सुन्नत संबंधी आपकी जानकारी में वृद्धि की होगी। इस विषय में आप अपने विचार और जिज्ञासाएं कमेंट बॉक्स में अवश्य रखें। मस्त खरवंश संबंधी इसी तरह की जाहिलता से परिपूर्ण किंतु मनोरंजक, रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए आप अपने इस चैनल से जुड़े रहें। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको राम राम।